अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब उस्मान है और मैं कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट काम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डाइट इन रमज़ान, कि रमज़ान में हम किस तरह की डाइट रख सकते हैं और किस तरह हम एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न पे आ सकते हैं। फास्टिंग के अगर आप रिसर्चेस देखें तो उसमें लेटेस्ट रिसर्चेस कहती हैं कि आपके फास्टिंग में बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं अगर उसको एक हेल्दी वे में फॉलो किया जाए। एक हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आप रमज़ान में करते हैं या अपने नॉर्मल रूटीन में करते हैं, क्योंकि अगर आप हेल्दी ईटिंग पे जाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नॉर्मल रहेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और ये लॉन्ग टर्म इसके ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं। लेकिन रमज़ान में कुछ बल्कि मोस्टली ऐसे प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें आप दो चीज़ों पे मुझे लगता है कि बहुत होता है। एक आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, एक आप फ्राइड फूड पे बहुत आ जाते हैं, ज़्यादा फोकस हमारा फ्राइड फूड पे आ जाता है और उसी वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन के कुछ मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। आपका 8 to 10 ग्लास आप पूरे दिन में आपको लेना चाहिए और इस तरह के नहीं कि आप एक ही दफ़ा में एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पी लें। ऑब्वियसली उस तरह आपने नहीं करना होता। आप अपने इफ्तार से लेके सहूर तक का जो आपका टाइम होता है उसमें आप फ्रीक्वेंटली 1 to 2 ग्लास इंटरवल्स में आप पानी पी सकते हैं। दूसरा ये कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिससे आपको डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है। उसमें एक तो कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हो जाती हैं, ठीक है, कॉफ़ी, टी, उसका ज़्यादा इस्तेमाल से आपको डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है, तो उसको आप लिमिट करें या अवॉइड करें, स्पेशली आप सहूर के मील में। दूसरा सॉल्ट और जो स्पाइसेस होती हैं जैसे डब्बे वाले मसाले हो गए जो कि उसमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उससे भी आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आप सोडियम यानी कि सॉल्ट का इंटेक भी आप लिमिटेड रखें। आप शुगरी प्रोडक्ट्स को भी लिमिटेड वो करें, क्योंकि उससे आपको वेट गेन का मसला बहुत आ जाता है। बहुत से पेशेंट्स का मैंने देखा है उनको फ्राइड फूड से एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, उनको डाइजेशन का इशू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें रमज़ान में इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी हेल्थ प्रैक्टिसेस, ईटिंग प्रैक्टिसेस ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो फ्राइड फूड का यही है कि आप जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना आप ख़त्म कर सकते हैं तो वही आपके लिए अच्छा है। अच्छा, सहरी के लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देती हूँ कि आप क्या क्या ले सकते हैं। आइडियली आप पराठा को अगर बिल्कुल अवॉइड कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना अगर कोई पराठे के बग़ैर नहीं कर सकता सहरी, किसी को बहुत पसंद है, तो देसी घी में मतलब 1 to 2 टेबल स्पून, बस, इससे ज़्यादा नहीं, तो उसमें आप बना सकते हैं। तो पराठा आप ले सकते हैं, ठीक है। और साइज़ उसका छोटा होना चाहिए। ऑब्वियसली आपने मॉडरेशन में जाना होता है, आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी होती, ठीक है। उसके अलावा आप ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं 2, साथ में आप वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हैं ताकि आपके वेजिटेबल इंटेक भी आ जाए। इसके साथ आप ले सकते हैं एक बोल पोरिज का। पॉरिज का ये होता है कि आपको एनर्जी मिल जाती है, आप ज़्यादा टाइम तक आप को दोबारा भूख नहीं लगती, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है। उसमें आप डेट्स भी डाल सकते हैं, आप उसमें क्रश नट्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा या तो आप इसके बजाय आप मिल्क शेक 1 ग्लास ले सकते हैं, वो भी अच्छा होता है, एनर्जेटिक होता है, आपको काफ़ी टाइम तक आपको एनर्जी आपकी रहती है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप 2 से 3 टेबल स्पून आप योगर्ट का लाजमी लें, ठीक है। उससे आपको प्यास नहीं लगती काफ़ी टाइम तक, आप उससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ये हो गया सहरी का।
और ऑब्वियसली 1 से 2 ग्लास पानी आप पी लें। और इफ्तारी में आपने ऑब्वियसली स्टार्ट आप डेट्स से करते हैं, आप 2 से 3 खजूर ले लें और उसके बाद आप एक बोल चना चाट कर ले सकते हैं, उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करके, तो वो हो गया। और उसके अलावा आप ले सकते हैं एक बोल फ्रूट चाट का, ठीक है। डिनर आप करते हैं तो नमाज के बाद कुछ टाइम बाद आप लाइट सा डिनर कर लेते हैं, हाफ फ्रूटी और विद एनी सालन जो कम ऑयल में बना हो, कम सॉल्ट में बना हो और कम स्पाइसेस में बना हो। और उसके बाद कोशिश करें कि आप स्वीट्स ना ही लें, और अगर किसी को है स्वीट टूथ का मसला तो वो डेट्स खा सकते हैं, या आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन आप ले सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो इस तरह आप हेल्दी ईटिंग पे जाएंगे तो आपके इसमें आपको बहुत से फ़ायदे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रमज़ान मुबारक।